Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Today we will discuss unit number 1 and its long question. As in our previous lecture, we discussed its short question and MCQs. Chapter number is Consolidation of British Rule. ये आपका हिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 है. ठीक है, आज आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना है और एज ए समर टास्क इसको लिखना है. हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है. राइट अ नोट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी ये वो कंपनी थी जो अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर कायम की थी. इस कंपनी में उन्होंने बड़े सग़ीर में जितने लोग थे, सब कॉन्टिनेंट में जो पीपल रहा करते थे, उनको जॉब्स अपॉइंट की और इस कंपनी के थ्रू वो यहाँ पे ऑक्यूपेशन हासिल करना चाहते थे. उन्होंने यहाँ आकर क्या कहा कि ये यहाँ के लोग गरीब थे, पुअर पीपल थे, लिटरेसी रेट था नहीं. एक कंपनी ओपन की और उस कंपनी के थ्रू ये उनका एजेंडा था कि इस एजेंडे के तहत हमने यहाँ के लोगों को अपना बनाना है और फिर उनसे किस तरह से उन पर हुकूमत करनी है. इस्टेब्लिश, और ये कंपनी किस तरह से उन्होंने कायम की. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको किस तरह से कायम किया, इसकी वजूहात क्या थी और ये कब कायम की उन्होंने, और 1600 में. इसका पर्पस यही था कि यहाँ पे पैसा कमाने के लिए उन्होंने कायम की थी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो गरीब हैं. दे वर पुअर पीपल एंड हैव नो रिसोर्सेज, नो सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, जिसके बल पर उन्होंने सोचा कि यहाँ कंपनी कायम करेंगे, उसके बाद यहाँ के लोगों पर किस तरह से हुकूमत करेंगे. उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुग़ल पीरियड. ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल पीरियड यानी कि मुग़ल या दौरे हुकूमत जो उस वक्त इख्तितामी अपने एंडिंग में चल रहा था, उसका इस पर क्या असर हुआ और दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कुछ किया. द मुग़ल एम्पर जहांगीर फैसिलिटेड द कंपनी एंड एग्जेम्प्टेड इट फ्रॉम वेरियस trade taxes which made British happy and they built many trade in सेंटर्स इन इंडिया. टाइम की कमी की वजह से मैं आपको पूरा क्वेश्चन रीड आउट नहीं कर सकती, बट मैं आपको इसका पॉइंट समझा रही हूँ. उस दौर में जो बादशाह था, जब ये कंपनी यहाँ कायम की गई, बिल्ड की गई, द एम्पर वॉज जहांगीर सब कॉन्टिनेंट का बादशाह था. उसे इसका जो क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा था नहीं, उसे इनके जो पर्पस था, अंग्रेज़ों की जो चालाकी, जो हिपोक्रेसी थी, वो समझ में नहीं आई कि ये क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं. उसने उन्हें टैक्सेस में कम किए, उनको ज़मीन दी, उनको पीपल दिए कि यहाँ पे काम करें, उनको उसको एडवांटेज दिया. अब उसको तो अंग्रेज़ों की चालाकी का नहीं पता था, इससे उसने लोगों को वहाँ उनको अवेयरनेस दी, उनको अपने सारे राज दिए, अपने सीक्रेट्स दिए. और इसके जवाब में अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने इनकी तमाम राज ले लिए. 1857 की जो जंग हुई, वॉर के बाद, उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे ऑक्यूपेशन हासिल कर लिया, इन कमज़ोरियों पे काबू पा लिया और इन तमाम बादशाहों को बरतरफ किया और उनकी पूरे सिस्टम पर काबिज़ हो गए. रिजोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, उसका ख़त्म होना, उसका बढ़ना और उसका कायम, ब्रिटिश रूल यानी कि जो बर सग़ीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत का कायम होना. और उन्होंने यहाँ कितने साल, 90 साल उन्होंने यहाँ हुकूमत की. उस बादशाह, आखिरी बादशाह कौन था, बहादुर शाह ज़फ़र 1857 में उसको उन्होंने किल किया, उसे कत्ल कर दिया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की और भी 90 साल यहाँ पर हुकूमत की. एज वी नो डैट 1857 इज़ द एंड ऑफ मुग़ल एम्पायर एंड आफ्टर डैट ब्रिटिश रूल स्टार्टेड एंड दे रूल्ड ओवर 19 ईयर्स. 1947 में पाकिस्तान बना और इस तमाम यानी 90 ईयर्स उन्होंने हम पर हुकूमत की. ये उनकी वजूहात थी और किस तरह से उन्होंने टारगेट किया, इस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन. राइट एन एनालिसिस ऑफ इंडिया एक्ट 1861 फॉर इंक्लूजन ऑफ नेटिव पीपल इन गवर्नमेंट अफेयर्स. अब 1857 की जंग के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने एक्ट, अपने रूल बनाए और उस रूल के तहत उन्होंने क्या कुछ किया. ओके, जब वो एक्ट उन्होंने नाफिज किया, इन्फोर्स्ड किया, उसके बाद उन्होंने वहाँ क्या क्या हुआ, कितने लोग वहाँ पे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, लॉजिस्टिकल काउंसिल्स क्या थी, किन किन इलाके यहाँ शामिल हुए. इस पूरे क्वेश्चन में आपने वो सारा प्रोसेस डिस्कस किया गया जिस प्रोसेस के तहत वो यहाँ पर उन्होंने अपने एक्ट नाफिज किए, अपने कानून मुतारिफ़ करवाए और इस कानून किस तरह से चलते रहे. गवर्नर्स मुंतखब होते चले गए, स्टेट रियासतें बनाते चले गए वो लोग, और इसकी बुनियाद पर पूरे बड़े सग़ीर पर वो काबिज़ हो गए. थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द कॉलोनियल इकोनॉमी ऑफ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. कॉलोनियल मीन्स वो सिस्टम, कॉलोनी सिस्टम जो उन्होंने बनाया, रियासतें तामीर की, अंग्रेज़ों ने अपने मुताबिक बनाए और उसको किस तरह से लेके चला, उसका सिस्टम क्या था, वहाँ उन्होंने क्या कुछ किया.
انہوں نے سول سروس انٹروڈیوس کروائی، انہوں نے یہاں پر ٹیکسز لگائے، لوگوں کو نئے نئے سسٹم، انگریزوں نے یہاں کیا کیا کام کیے، ریلویز متعارف کرائے، ٹرینیں بنائیں، پٹریاں بنائیں اور ریلوے کے تھرو تجارت کی ایک شہر سے دوسرے شہر پر، سول سروس کیے، پالیسیز بنائیں اور لوگوں کو جابس دیں، آفیسز بنائے، بہت کام جو انگریزوں نے یہاں کیا یہ وہ ہے. یعنی کہ حکومت میں آنے کے بعد وہ کون کون سے اسٹیپ تھے جو انگلش گورنمنٹ نے لیے، انہوں نے کیا کیا کام یہاں پر کیے، وٹ دے ور ڈو in this country, in this state. سب کانٹیننٹ پہ ان کا کیا کیا انہوں نے اس میں اپنا پروسیس جو تھا وہ پورا ڈسکس کرنا ہے، یہاں کیا کیا سسٹم انہوں نے چلائے تھے اور اس کس سسٹم کے تحت انہوں نے یہاں حکومت کی. آپ نے یہ تینوں کوسچن جو ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کیے لانگ کوسچن، انہیں یاد کرنا ہے اپنے یونیک نوٹ سے اینڈ رائٹ ڈاؤن آن یور سمر ٹاسک. انہیں لازمی یہ تینوں لانگ کوسچن آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. یہ وہ سسٹم ہے جو پورا ڈسکس کیا گیا ہے، اس میں ان کی پالیسیز ہیں اور فرسٹ کوسچن جو ہے وہ آپ کا ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے پرپزز تھے، اس کو ڈسکرائب کرنا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کیا ہے. یہ تینوں لانگ کوسچن آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں. ہسٹری کے فرسٹ 3 کوسچنز یاد کرنے اور لکھنے ہیں. تھینک یو سو مچ.